ये बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक मौलवी साहब रहा करते थे जो दैनिक कामों में मसरूफ रहते थे। अल्लाह ने उन्हें सादगी पसंद और भोला भाला बनाया था। एक दिन मौलवी साहब का रिश्ता करीबी गांव में तय हो गया। शादी के लिए वो अकेले ही पैदल रवाना हुए। रास्ते में उन्हें एक मीरासी मिला जो नहायत चालाक और होशियार शख्स था। मौलवी साहब ने सोचा कि अकेले सफर करने के बजाय अगर कोई साथ हो तो सफर आसान हो जाएगा। चनांचे मौलवी ने मीरासी से कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल लो। मीरासी फौरन राजी हो गया। दोनों बातें करते हंसते मुस्कुराते सफर करने लगे। जब मौलवी के ससुराल का गांव करीब आया तो मीरासी ने मौलवी से कहा, भाई, दुनिया में इज्जत कपड़ों से होती है, आदमी को उसके लिबास से पहचाना जाता है। तुम तो दामाद हो, जैसे भी रहो इज्जत मिलेगी, मगर अगर लोग मुझे इस हाल में देखेंगे तो मेरी बेइज्जती होगी। इसलिए बेहतर है कि तुम अपने कपड़े मुझे दे दो और मेरे पुराने कपड़े खुद पहन लो। मौलवी सादा दिल और नादान था। वो मीरासी की बातों में आ गया। दोनों एक खेत के किनारे दरख्त के नीचे रखे और कपड़े बदल लिए। मीरासी ने मौलवी के साफ सुथरे कपड़े और पगड़ी पहन ली, जबकि मौलवी ने मीरासी के फट्टे, मैले और मिट्टी से उठे कपड़े पहन लिए। जब दोनों ससुराल पहुंचे तो मौलवी के सास ससुर, सालियां और देगर रिश्तेदार खुशी से इस्तकबाल के लिए बाहर निकल आए। मिरासी दो बड़ी शान और शौकत से अंदर दाखिल हुआ, जबकि मौलवी खामोशी से पीछे रह गया। मिरासी के अच्छे लिबास की वजह से सबने उसे दामाद समझ लिया और मौलवी को उसका खादिम बना दिया। मिरासी चारपाई पर अकड़कर बैठ गया, बेहतरीन खाने खाए, सास सालियों और घर वालों से खूब खिदमत करवाई, जबकि गरीब मौलवी को बकरियां चराने के लिए भेज दिया गया। मौलवी ने सब्र किया, मगर जब उसने देखा कि इसकी दिलहन सरक जोड़ा पहने सजी सनौरी मीरासी को खीर की प्लेट दे रही है तो इसका सब्र जवाब दे गया। मौलवी को जादू का कुछ इल्म था। जैसे ही खीर की प्लेट मीरासी के करीब आई, मौलवी ने आहिस्ता से वरद पढ़कर कहा, जुड़ जाओ। बस फिर क्या था। दिलान, मीरासी और प्लेट एक दूसरे से चिपक गए। सास ससुर भी मदद को आए तो वो भी प्लेट से चिपक गए। सब चीखने लगे, मगर कोई अलग न हो सका। आखिरकार मौलवी ने दिल पर रहम खाते हुए कहा, खुल जाओ। सब आजाद हो गए। दिल्हन शर्म से अंदर भाग गई। घर वालों को समझ आ गई कि असल दामाद मौलवी है। इसी रात मेरासी ने मौलवी से बदला लेने का फैसला किया। उसने साइबन मिला पानी मौलवी को पिला दिया। मौलवी को सख्त दस्त लग गए। मेरासी ने एक मुटका पकड़ाकर मौलवी के सिर पर रखवा दिया और शोर मचा दिया कि दामाद बेटी को लेकर भाग रहा है। गांव वाले पीछे दौड़े। दौड़ते दौड़ते मटका गिर गया और सब पर गंदगी फैल गई। सुबह होते ही मौलवी ने सारी हकीकत समझ ली। मौलवी ने मीरासी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, मैंने गलती की कि तुम्हें साथ लाया। आइंदा जिंदगी में कभी किसी मेरासी पर भरोसा नहीं करूंगा। ये कहकर मौलवी अपनी बेवी के साथ रवाना हो गया और मेरासी हंसता मुस्कुराता अपनी राह लेता रहा। सबक मोरल, अक्ल के बगैर सादगी नुकसान का बायस बनती है। हद से ज्यादा चालाकी भी आखिरकार जिल्लत का सबब बनती है। किसी पर इंधा आतिमाद नहीं करना चाहिए।